बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज है जो हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स, यानी जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है, इंटीग्रेटेड यानी आपस में जो कंबाइन है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह का फंक्शन करता है इन अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स में। which of the following is a common characteristics of all system, लेकिन इन सब में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स में हमने एवोल्यूशन वाले मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड मॉडल्स पढ़े हैं। ये जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं उन सब में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि होल कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड करना, यानी पेशेंट को जो है वो एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, ये उन सब में जो है वो कॉमन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीटा, द डिलीवरेंस ऑफ अ होल कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर। ये जो है चीज सब में जो होती है वो कॉमन होती है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला एमसीक्यू के, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बेंचमार्किंग आर टू अप्रोचेस यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट और बेंचमार्किंग ये दो अप्रोचेस हम यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं कि हमने क्वालिटी ऑफ केयर को जो है वो इम्प्रूव करना है। तो जो इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है वो क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो बेंचमार्किंग है वो क्या है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट हम इस तरह से लेते हैं कि प्रैक्टिस है ये प्रोवाइडिंग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स विद सपोर्ट टू इनहांस देयर सेटिस्फेक्शन, यानी हम क्या करवाते हैं, कस्टमर्स को इस तरह से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको अपना बेस्ट पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट है। और बेंच मार्किंग जो है वो क्या होता है? बेंच मार्किंग ये बेसिकली एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेजर करते हैं हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को विद अनदर बिजनेस प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी किसी दूसरे के साथ जो है वो हम अपनी कंपनी की जो कह लें कि मार्केटिंग वगैरह जो भी है हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग का प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो एमसीक्यू था उन्होंने पूछा हुआ कि जो बेंच मार्किंग है और दोनों है क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दो अप्रोचेस हैं, ये हम क्वालिटी ऑफ केयर में यूज कर रहे हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो अभी भी हमने पढ़ा कि बेंच मार्किंग जो होती है वो कंपेयर करती है आउटकम्स को इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग एंड डिसिप्लिन। ठीक है, बेंच मार्किंग में कंपेरिजन होता है, जबकि क्वालिटी मैनेजमेंट में हम कंपेरिजन नहीं करते बल्कि हम डायरेक्ट जो है वो कस्टमर्स को अपनी क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? बीटा, बेंचमार्किंग कंपेयर आउटकम्स इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यू है जी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है नर्स मैनेजर का। किस वजह से? नर्स शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से। बीटा है जी, स्टाफ नर्स आर नॉट ट्रेन टू बी कल्चरली सेंसिटिव। चार्ली है, 80% जो है वो स्टाफ वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में से होती हैं। या डेल्टा है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो दोनों में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो उसको चैलेंज होता है वो इसी वजह से होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है वो पेशेंट के साइड से भी होती है और नर्स की साइड से भी होती है, यानी नर्स का अपना कल्चर है, पेशेंट का अपना कल्चर है। ठीक है, तो इनके अंदर डाइवर्सिटी है, ठीक है, दोनों के अंदर पाई जाती है। तो इस वजह से नर्स मैनेजर है ये उसको एक चैलेंज, इंपॉर्टेंट चैलेंज है नर्स मैनेजर के लिए कि दोनों के अंदर, यानी जो पेशेंट है उसके अंदर भी जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जा रही है, और इसके अलावा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उसके अंदर भी जो है वो कल्चर के अंदर चेंज पाया जा रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है नर्स मैनेजर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द हेल्थ केयर पॉलिसी चेंजेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, के कौन सी जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है हेल्थ केयर पॉलिसी चेंजेस के अंदर। तो न्यू टेक्नोलॉजी है वो, या रोल है नर्सेस का, या आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज है, या एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर। तो सबसे ज्यादा जो ड्राइविंग फोर्स है जो कि वाकई आपको कंपेल करेगी, आपको मजबूर करेगी कि आप हेल्थ केयर पॉलिसीज में चेंज लेकर आए, तो वो क्या होता है कि आपने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो पे करना होता है। तो जितनी आपकी एबिलिटी है कि आप कितना उनको पे कर सकते हैं, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है किसके पीछे? हेल्थ केयर पॉलिसी की चेंजेस जो होती हैं उसके पीछे जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है, इसको पुश करने वाली, इसको मूव करने वाली एक फोर्स है कि आपने पे करना है, आपकी कितनी एबिलिटी है पे करने की हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। तो डेल्टा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ वन वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज टू चेंज इन द हेल्थ केयर, यानी इनमें से कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि वाकई ही एक चैलेंज है हेल्थ केयर के लिए।
तो डिक्रीज इन इमिग्रेशन जो है उसका प्रोसेस कम हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ जो है उनकी शॉर्टेज हो रही है, या इंक्रीज सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, या बायो टेररिज्म। तो बायो टेररिज्म बेसिकली हेल्थ केयर से रिलेटेड एक इस तरह का चैलेंज है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और वाकई ये हेल्थ केयर के लिए एक चैलेंज है। ठीक है, अगर हम बायो टेररिज्म की बात करेंगे, बायो टेररिज्म होता क्या है, ठीक है, तो बायो टेररिज्म जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इंटेंशनल हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स को, या आप कह रहे हैं टॉक्सिन्स को हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, हम हार्म करने के लिए, किल करने के लिए ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ठीक है, तो उनको हार्म पहुंचाने के लिए हम जो बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बायो टेररिज्म। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए जो बायो टेररिज्म का प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा क्या ये इस टाइम डेंजरस है, इस टाइम एक चैलेंज है उनके लिए कि लोग इसको जो है वो बायो टेररिज्म वाली साइड पे भी हेल्थ के जो एलिमेंट्स उनको यूज कर रहे हैं। तो बायो टेररिज्म क्या है, एक इम्पोर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज है, ना कि नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज, ये भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और चैलेंज है वाकई वो क्या है, बायो टेररिज्म। 6 वाला हमारे पास एमसीक्यू है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सच एज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स हैज अलाउड द नर्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है, यानी सबके पास जो है वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो ये नर्स को जो है वो किस चीज में हेल्प करेगा, स्किप द असेसमेंट स्टेप, कि अब उसको असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, टेक ब्लड सैंपल्स के वो ब्लड सैंपल्स ले सकती है, ऑर्डर मेडिकेशन ऑर्डर कर सकती है, और डेल्टा है ट्रैक द पेशेंट वाइटल साइन। तो अगर उसके पास पेशेंट के जो हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स है वो सारा नर्स के पास मौजूद है, तो वो पेशेंट का जो वाइटल साइन है वो आराम से जो है वो ट्रैक कर सकती है कि पहले इसके इतने वाइटल साइन थे, ठीक है, अब जो है वो इतना है। ठीक है, उसके पास पेशेंट का सारा टेक्नोलॉजी जो है वो, यानी आप समझ लेंगे उसका डाटा जो है उसके पास मौजूद है, तो वो कंपेयर कर सकती है पिछले वाले के साथ कि पहले इसका इतना था, ठीक है, अब इसके वाइटल साइन इतने आ रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, उसके पास सेफ है सारा डाटा, तो वो कभी भी जो है वो ये ट्रैक कर सकती है वाइटल साइंस को। तो ट्रैक पेशेंट वाइटल साइन जो है उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट है जी 7 के एक स्टाफ नर्स है, वो अटेंड कर रही है कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्लास ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। नर्स मैनेजर शुड इंटरप्रेट दिस एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास जो है वो अगर अटेंड कर रही है, तो नर्स मैनेजर को इसको क्या समझना चाहिए, तो नर्स मैनेजर को ये समझना चाहिए कि ये ओनली इम्पोर्टेंट फॉर नर्स मैनेजर के, टेक्नोलॉजी का सीखना सिर्फ नर्स मैनेजर के लिए जरूरी है, या उसको ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का सीखना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, यहाँ वो कहे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा है असेंशियल टू नर्सिंग केयर। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि जो टेक्नोलॉजी का सीखना है वो असेंशियल है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का सीखना है जो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 कि नर्स मैनेजर इज टॉकिंग विद सीएनए अबाउट हर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक नर्स मैनेजर जो है वो बात कर रही है किसके साथ, सीएनए के साथ, क्लिनिकल नर्स असिस्टेंट जो होते हैं उनके साथ बात कर रही है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अब नर्स मैनेजर है वो अगर असिस्टेंट के साथ बात करिए टाइम मैनेजमेंट की, तो कौन सा उसका जो एक एग्जांपल है वो वाकई शुरू है, नर्स मैनेजर जो है एज अ कोच काम कर रही है। ठीक है, तो कोच होता है उसको क्या करना चाहिए, कोच जैसे कि नीचे भी उन्होंने मेंशन किया कि कोच होता है वो, नर्स मैनेजर सिर्फ कोच नहीं होती बल्कि उसको कोच के साथ टीचर फैसिलिटेटर सब कुछ होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि वो कहती है कि योर टाइमली रिस्पॉन्स टू पेशेंट्स कॉल लाइट इज एग्जाम्पलरी। वो कहती है मतलब उसको थोड़ा सा वो करे अप्रिशिएट कर रही है कि आप वाकई इतना टाइमली रिस्पॉन्स करती हैं पेशेंट को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एग्जाम्पलरी चीज है ये। ठीक है, या बीटा ऑप्शन है कि योर अपेयरेंस इज सेल्डम प्रोफेशनल, कि सिर्फ आपकी जो अपेयरेंस है ना वो प्रोफेशनल है। यू मस्ट गेट द वाइटल साइन टेकन ऑन टाइम और यू विल बी डिसिप्लिन। यानी वो कहती है कि आपको वाइटल साइन टाइम से लेनी चाहिए, आपको जो है वो डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह। या यू नेवर रिपोर्ट एम ब्लड शुगर लेवल ऑन टाइम, या कहते हैं कि आप नहीं टाइम से जो ना रिपोर्ट करती, तो उसको चाहिए कि नर्स मैनेजर को, मैनेजर होने के साथ साथ पेशेंट जो नर्स है उसके अप्रिशिएशन भी जो है वो बहुत करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसको ये कहना चाहिए कि हाँ आप वाकई जो है वो अच्छा काम करती हैं, आप टाइमली जो पेशेंट को रिस्पॉन्स देती हैं। तो इस तरह से अगर वो नहीं भी इस तरह का कोई काम कर रही, तो हो सकता है कि वो ये सुन के ही जो है वो अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा बेहतर कर ले। तो जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है इसमें, योर टाइमली रिस्पॉन्स टू पेशेंट्स कॉल लाइट इज एग्जाम्पलरी, अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसेंशियल फॉर नर्सेस इन टुडेस हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। आज के हेल्थ केयर के इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी स्किल जो है वो ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, डेलीगेशन का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए,
डेलीगेशन यानी अगर एक आरएन है तो वो किस तरह से अपने सीएनए को अपना काम डेलीगेट करती है, वो उसको कितना अच्छा डेलीगेशन का प्रोसेस करना आता है। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिसका नर्स मैनेजर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे हेड नर्स कहते हैं, ठीक है। तो हेड नर्स कितने अच्छे से जो है सुपरवाइज कर रही है, कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, ये वाली स्किल्स आनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी हमें ये सारी स्किल्स जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए एज ए नर्स। नेक्स्ट हमारे पास 10 वाला एमसीक्यू है कि इन आवर कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी बैरियर्स टू हेल्थ केयर रिजल्ट फॉर्म, यानी बैरियर्स जो आजकल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो इन आवर कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी बैरियर्स टू हेल्थ केयर रिजल्ट फॉर्म जी प्रेजुडाइस है, यानी बाइसनेस की वजह से आ रहे हैं। यानी एक पर्सन है, उसका कोई और अपना ही आइडियोलॉजी होती है, दूसरे पर्सन की कोई और आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। उस वजह से आ रहे हैं। ये डिफरेंस इन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर होता है। हम उस वजह से भी हेल्थ केयर जो है वो सही तरीके से जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ठीक नहीं होता, कुछ लोग इस वजह से भी हेल्थ केयर जो है वो अचीव अवेलेबल जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। डेल्टा जी है ऑल ऑफ द अबव के ये सारी रीजंस जो है वो मानी जा सकती हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी रीजंस हैं जो कि वाकई ही एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो है वो हेल्थ केयर नहीं ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा रही हमारी सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज जो है वो लोगों से थोड़ी सी दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो डेल्टा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास जो थे एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग के 7th एडिशन सुलेमान एंड डेकर बुक के। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।